अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग आप कर रहे होते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रेड्स आपकी फेवर में जा रही हैं उनका आप मैक्सिमम एडवांटेज लो। और वो आप तब ले सकते हो अगर आपको पता हो कि अपनी अच्छी चलने वाली ऑनगोइंग ट्रेड्स में स्केल इन आपने किस तरीके से करना है। बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ ऐसे हुए कि जब आप मुख्तलिफ ट्रेड्स ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट आपको नज़र आता है, आप टेम्प्टेड हो जाते हैं और छोटा सा प्रॉफिट देख के एक्साइटमेंट के अंदर वो प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल आते हैं। हालांकि अगर आप उस प्रॉफिट को ना लें और प्रीमेच्योर एग्जिट ना करें तो जो ट्रेड लेने से पहले आपने ओरिजिनल टेक प्रॉफिट टारगेट सोचा होता है, आपको मार्केट इवेंचुअली उस जगह पे जाती नज़र आती है। इसके अल्टरनेट, इसके बरक्स, अगर लूजिंग ट्रेड में आप बैठ गए हो तो आप 10-10 दिन बैठे रहते हो जब तक आपका आधा ट्रेड अकाउंट वॉश क्यों नहीं हो जाता। तो सक्सेसफुल ट्रेडिंग में हमने बिल्कुल इसके ऑपोजिट करना है। और थोड़ी देर में इसकी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको प्राइस चार्ट पे गोल्ड से रिलेटेड एक ट्रेड, गोल्ड मार्केट की एक ट्रेड मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए पोस्ट की थी। सेल सिग्नल था, काउंटर ट्रेंड था। उस ट्रेड को मैं आपके सामने दिखा के आपको बता रहा हूँ कि हमने किस तरीके से इस ट्रेड में अपनी पोजीशन को बिल्ड करके स्केल इन किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मार्केट आपकी फेवर में जाए और जो आपने मार्केट की डायरेक्शन पे जो अंदाज़ा बिल्ड किया कि इस मार्केट को गिरना चाहिए या इस मार्केट को उठना चाहिए, और वाकई आपका अंदाज़ा अगर ठीक बैठ गया है तो फिर अपने उस ठीक बैठे हुए आइडिया और अंदाज़ा से मैक्सिमम पैसे बनाने की कोशिश करें। याद रखें एक बात कि एक ट्रेडर की एक साल की ट्रेडिंग में लिटरली 2-3 ट्रेड्स होती हैं जो स्टैंड आउट कर रही होती हैं, जो उसको पूरे साल का पैसा बना के देती हैं। और फंडा सिर्फ एक ही है कि आपको ये पता हो कि आपने स्केल इन कब करना है, यानी अपनी पोजीशन को अपनी अच्छी चलने वाली ट्रेड में आपने बढ़ाना कैसे है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये भी मैंने आपको दिखानी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप, ज़्यादातर लोग जो मुझे देख रहे हैं वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग से जो डॉलर्स आपको आ रहे हैं वही सही डॉलर्स हैं, वही अमेरिका की तरफ से इशू किए गए डॉलर्स हैं, और जो गोल्ड की ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स के नतीजे में जो आपको डॉलर मिल रहे हैं वो कोई गामे माछी ने इशू की हैं, नहीं, वो भी वही डॉलर्स हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप पैसे क्रिप्टो से बना रहे हैं, चाहे आप फॉरेक्स से बना रहे हैं, चाहे आप कमोडिटी से बना रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे अच्छा रिटर्न पोस्ट कर रहे हैं, यू आर गुड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलें, इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करके चलते हैं। गोल्ड मार्केट की जो ट्रेड मैंने पोस्ट की थी उसमें अभी रिसेंटली हमने अपनी पोजीशन को ऐड किया है, मजीद बढ़ाया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने इस ट्रेड में स्केल इन किया है, सो दैट आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी आपकी आने वाली ट्रेड्स में कि अच्छी चलने वाली ट्रेड्स में आपने मार्केट में स्केल इन किस तरीके से करना है। चलें जी, गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। बेसिकली ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड थी। अब उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल कि ये ओरिजिनल सिग्नल हमने लिया क्यों, लेकिन थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं। गोल्ड के वीकली प्राइस चार्ट पे जब आप जाते हो ना तो ये वाला पर्टिकुलर लेवल बड़ा ज़बरदस्त की रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस एरिया है कि तकरीबन पिछले 3 साल से जब भी मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, डाउन साइड के ऊपर मूव हमें एक मिली है, और रिसेंटली अभी मार्केट ने पिछले हफ्ते इस लेवल को टेस्ट करके एक बहुत सुपर किस्म की कैंडल की शक्ल बना दी जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। और इसी कैंडल की शक्ल को देखते हुए, इसी एनवायरनमेंट को उठा के जब हम डेली प्राइस चार्ट पे लेके आए तो डेली प्राइस चार्ट पे भी वीकली प्राइस चार्ट के इसकी रेजिस्टेंस एरिया से ये एक सुपर किस्म की कैंडल की शक्ल डेली प्राइस चार्ट पे भी बनी जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। अब ये कैंडल की शक्ल इतनी बड़ी थी कि इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता था, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड अच्छी नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि इस सेल सिग्नल के आने के बाद इस कैंडल की शक्ल जो 4 दिसंबर मंडे वाले दिन बनी थी, इसके फ़ौरन आने के बाद यहाँ पे एक मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न आ गया। 3 कैंडल की ऐसी शक्लें आ गई जो कि बेसिकली जिनके ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकता था, और हमने इसके ब्रेकडाउन को ट्रेड किया। और ये पर्टिकुलर ब्रेकडाउन ना सिर्फ इन 3 कैंडल्स की शक्लों के लो का ब्रेकडाउन था, बल्कि इस शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड के अंदर ये जो एक आपके सामने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया था, इसके ब्रेकआउट के ऊपर ये जो सपोर्ट लेवल था, इन 3 कैंडल्स की शक्लों के ब्रेकडाउन का मतलब इस सपोर्ट लेवल की वैलिडेशन भी थी कि जिसके ऊपर मजीद हमने कहा कि ठीक है, ये पर्टिकुलर सिग्नल के ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकता है। और इसी सिग्नल को कुछ दिन पहले गोल्ड से रिलेटेड अपडेट में जो आपके साथ अपने चैनल्स पे मैंने शेयर की, मैंने बाकायदा हाईलाइट किया था। तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन ओपन कर ली। अब लेट्स सपोज मेरे पास इस टाइम $10,000 का ट्रेड अकाउंट है, और $10,000 के ट्रेड अकाउंट से मैंने लेट्स से इस पर्टिकुलर ट्रेड पे $500 रिस्क करना है। तो $500 के टोटल रिस्क में से मैं इस पोजीशन को ओपन करूंगा $250 से, यानी जितना रिस्क मैंने इस ट्रेड पे एलोकेट किया है उसका भी 50% से मैं पोजीशन को ओपन करके जो बाकी का 50% है वो मैंने इसलिए रख दिया है कि बाद में आने वाले टाइम में इसी ट्रेड में अगर मुझे मजीद पोजीशन को एक्सेलरेट या ऐड करना है तो वो पैसे मेरे पास जो टोटल एलोकेटेड रिस्क इस ट्रेड के मेरे पास पड़े होंगे। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट डाउन साइड के ऊपर गिरी, प्रॉफिटेबल ट्रेड गई,
फिर दोबारा से एक इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे मेरे पास बन रहा है। ये देख रहे हैं आप, कब की, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर कल की कैंडल, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 13 दिसंबर को। अब ये वाली दो कैंडल की शक्लें जो कि एक बेरिश इनसाइड बार पैटर्न इसलिए हैं बिकॉज इस टू कैंडल फॉर्मेशन की जो दूसरी कैंडल है वो एक बेरिश पिन बार है। दैट मेक्स इट अ बेरिश इनसाइड बार प्लस पिन बार कॉम्बिनेशन सेटअप के, जिसके ब्रेक डाउन पे मजीद मैंने यहाँ पे सेल स्टॉप के साथ पोजीशन को अपनी ऐड करना है। और स्टॉप अब मेरा इस पर्टिकुलर लेवल जो कि पहले सपोर्ट अपने ब्रेक डाउन के बाद एक रेजिस्टेंस बन गया, इसके ऊपर यहाँ पे होगा। तो हुआ बेसिकली क्या, कुछ पोजीशन मैंने यहाँ पे ओपन की, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्केल इन किया। अब ये दो जगह मैंने मार्केट में स्केल इन कर लिया। अब तीसरी जगह जहाँ पे मैंने स्केल इन करना है वो कौन सी है, वो इस शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन है। बिकॉज वीकली प्राइस चार्ट पे मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 साल से जब जब मार्केट ने इसकी रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट किया, ऑल द वे डाउन साइड पे बड़ी एग्रेसिव मूव्स यहाँ पे मिली हैं। और इस दफ़ा दोबारा से मार्केट ने इसी की रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करके हायर कीमतों को रिजेक्ट करके कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल की शक्ल दे दी है। तो मुझे लगता है ऐसे है कि मार्केट मोस्ट लाइकली इस शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल को इनवैलिडेट करेगी। लेकिन आई ट्रेड व्हाट आई सी, नॉट व्हाट आई बिलीव विल हैपन इन द मार्केट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब यहां दो जगह मैंने पोजीशन बिल्ड करके तीसरी 1931 का जो एरिया है, यहां पे जब प्राइस आएगी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, प्राइस का बिहेवियर रिस्पॉन्स मैं डेली प्राइस चार्ट, 4 आवरली प्राइस चार्ट, आवरली प्राइस चार्ट के ऊपर देखूंगा। अगर किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर इस पर्टिकुलर लेवल पे, यानी आवरली टाइम फ्रेम तक किसी भी टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल बन गई, तो फिर मैं यहां पे जो भी मुझे पैसे प्रॉफिट मिल रहा होगा लेके बाहर निकल आऊंगा। अदरवाइज अगर मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया या ब्रेक करने का क्लू दिया, तो दिस विल बी माय थर्ड एरिया के जहां पे मजीद इस सेल साइड की ट्रेड को स्केल इन करके अल्टीमेट जो टेक प्रॉफिट टारगेट है मेरा, कि जहां मैं चाहता हूं मार्केट को मैं देखूं आने वाले हफ्तों में, वो ये $1800 का एरिया है। बहुत बड़ी ट्रेड। अब दिस इज माय प्लान ऑफ एक्शन। और अगर ऐसे ही ये प्लान ऑफ एक्शन अनफोल्ड हो जाता है, यूड बी अमेज्ड कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स दिस विल बी इन 2023, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे बना के देगी। अपनी स्क्रीन पे आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का टर्मिनल देख रहे हैं, मेटाफोर, और आप देखें यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स लगे हैं। एक ऑर्डर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, स्टॉप प्लेसमेंट ऊपर है। एक ऑर्डर मैंने यहाँ ब्रेक डाउन पे लगाया है जो भी फिल हुआ है। अल्टीमेट टेक प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे है। बट ये वाला एरिया 1931 का, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यहाँ मुझे देखना है कि प्राइस का रिस्पॉन्स और बिहेवियर क्या होगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू स्केल इनटू योर अच्छी गोइंग ट्रेड्स, योर गुड गोइंग ट्रेड्स। ट्रेड मैनेजमेंट आपको पैसे बना के देती है, ना कि आपकी एंट्री आपको पैसे बना के देती है। और अगर प्रोफेशनल लेवल पे आप ट्रेड मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं आप, जहां पे पूरा प्रोफेशनल बिगिनर से एडवांस लेवल तक आपको ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा डेली बेसिस के ऊपर। डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनके पोटेंशियल सिग्नल्स मिलेंगे। डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हैं। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस पे लिखा हुआ है और एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक दिया हुआ है कि जिस रेफरल लिंक को इस्तेमाल करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट आप बना सकते हो जहां पे ना सिर्फ आपको क्रिप्टो मार्केट्स पर के फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स को भी ट्रेड करने की एक्सेस मिलेगी। तो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सारी मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।